जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। और ये कर्मधारय समास आपका जो है समास के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आपको पता भी है कि समास के जो मुख्य है वो 4 भेद होते हैं और कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने बार बार बताया, इसलिए यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो बेटा कर्मधारय समास में होता क्या है? बेटा कर्मधारय समास में जो आपका उत्तर पद होता है ना, अच्छा एक बात बता देता हूँ, समास में 2 पद होते हैं, एक आपका पूर्व पद होता है और बाद वाला कौन सा होता है, वो आपका उत्तर पद होता है। तो आपका जो कर्मधारय समास है ना, इसमें उत्तर पद की क्या मिलेगी? प्रधानता देखने को हमें मिलेगी। मतलब जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, इतने से काम चलना नहीं है। और क्या क्या होगा, तो इसमें जो आपका पूर्व पद है वो एक आपका विशेषण होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर पद जो है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए? उत्तर पद जो है वो संज्ञा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संज्ञा। मतलब कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद संज्ञा हो, तो वहां पर आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। अब बात काफी कुछ समझ में आ रही होगी आपको कि कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, इतने से तो काम चलेगा नहीं। आगे क्या है? पूर्व पद जो है, मतलब जो पहले वाला पद है वो विशेषण होना चाहिए, और जो बाद वाला पद है वो आपका क्या होना चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। यहां से कुछ बात बनी, लेकिन अभी हमें कुछ पहचान चाहिए कि अगर हम तोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। ऐसा तो नहीं हम तोड़ देंगे तो हम कहीं ना कहीं कर्मधारय को छोड़ देंगे, नहीं। आपका जो समास दिया गया है आप उसका विग्रह करेंगे। समास को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो जो भी आपका समास दिया गया है उसका आप क्या करोगे? विग्रह करके देखोगे। अगर विग्रह करने के बाद है जो, ठीक है जो, ये एक शब्द समूह आपको मिल जाए, या फिर के समान मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? के समान एक शब्द समूह मिल जाए तोड़ने के बाद, ठीक है। रूपी मिल जाए, ये मिल जाए अगर, तो समझ लेना कि वहां पर आपको कर्मधारय टिक करके आना है। ये बेटा शॉर्टकट है, जबरदस्त वाली पहचान है। सीधे आंसर करना नहीं, तोड़ लेना है, उसके बाद आंसर अपने आप निकाल लेना है। कहने का मतलब है कि जो समास आपका दिया गया है, उत्तर पद की प्रधानता है वो आपने चेक कर लिया, पूर्व पद विशेषण है वो भी कर लिया, उत्तर पद संज्ञा है वो भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इसको तोड़ना जरूर है, क्योंकि भैया कंफ्यूजन बहुत होता है और कंफ्यूजन आपका 1 नंबर 2 नंबर लेकर के जो है जा सकता है, ठीक है। तो है जो मिल जाए, या फिर के समान मिल जाए, या रूपी मिल जाए, तो इस तरीके के अगर शब्द समूह मिल जाए तोड़ने के बाद, जो भी आप समास को तोड़ोगे उनके बीच में ही मिलेंगे, तो समझ लेना कि मामला कहाँ चल रहा है? कर्मधारय में चल रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया महादेव, महादेव की सौगंध, है ना। तो महादेव में क्या हो गया? महान है जो देव। अब देखो बढ़िया तोड़ा आपने, तोड़ने के बाद क्या मिला आपको? है जो, मतलब कर्मधारय समास। बता दिया ना आपने। अधमरा मैंने एग्जाम्पल लिया। क्या लिया बेटा? अधमरा। इसको मैंने तोड़ा तो क्या आया? आधा है जो मरा, ठीक है जो मरा। आधा है जो मतलब कर्मधारय समास। महाकवि, क्या है बेटा? महाकवि, मतलब महान है जो कवि, ठीक है। महान है जो कवि, है जो मतलब कर्मधारय, ठीक है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। अब देखो पीतांबर में एक चीज और भी आएगी, पीतांबर। अगर ऑप्शन में आपका पीतांबर दिया गया है तो पीत है अंबर जिसका मतलब किसी तीसरे, मतलब विष्णु की बात करेगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? बहुब्रीहि समास टिक करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन बहुब्रीहि नहीं है तो पीतांबर को आप क्या टिक करोगे? पीत है अंबर जिसका, या पीत है जो अंबर, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो इसे कर्मधारय में ले आओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो फिर बहुब्रीहि टिक करके आना। बस इतनी बात समझो यहाँ पर। महात्मा, महात्मा को तोड़े, महान है जो आत्मा, है जो आ गया ना। चलो अगर लौह पुरुष की बात करें, लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, लौह पुरुष लिखा हुआ है, आपने तोड़ा तो क्या तोड़ोगे? लौह के समान पुरुष, ठीक है, मतलब लोहे के समान पुरुष। के समान आ गया, के समान भी यहां पर दिया गया है, मतलब यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा देता हूं और बहुत कुछ एग्जाम्पल 2-4 ले लेते हैं, जिससे कि जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। तो बस फटाक से जो है इस टॉपिक को भी हम फिनिश कर देते हैं। जैसे बोल दिया जाए प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। तो के समान आ गया ना यहाँ पर, इसलिए प्राण प्रिय में भी आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। चंद्रमुख भी आप ले सकते हो, चंद्रमा के समान मुख हो गया। क्रोधाग्नि, थोड़ा सा बदलते हैं फॉर्मेट को, ठीक है।
क्रोधाग्नि, ठीक है, मतलब क्रोध के समान अग्नि, क्रोध के समान अग्नि, या फिर कह सकते हो क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। दोनों में से कोई लगा लो, रूपी लगा लो, के समान लगा लो, ये मिल गए हैं तो कर्मधारय हो जाएंगे। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है। वायु वेग, बोले भाई जाओ जल्दी, वायु वेग से जाओ और जल्दी से संजीवनी बूटी लेके आओ। वायु वेग का मतलब हो गया, वायु वेग का मतलब हो गया वायु के समान वेग, ठीक है, वायु के समान वेग। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, के समान मिल गया, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नराधम, ठीक है, नरों में है जो अधम, इस तरीके से नरसिंह, नर के समान सिंह, सिंह के समान नर, क्या हो जाएगा, ठीक है, नरसिंह। अब इसे तोड़ के आप लोग बताओगे, ठीक है, कि सिंह के समान नर होगा या नर के समान सिंह होगा। अब ध्यान से समझना, शेर के समान पुरुष होगा या पुरुष के समान शेर होगा, अब ये आप बताओगे, ठीक है, कौन सा होगा। मैंने इतनी बार तोड़ा है, क्लियर तो हो ही गया होगा। तो के समान इसमें भी आ गया, यहाँ पर भी आपको कर्मधारय मिलेगा, ठीक है। लाल मणि में बताइएगा कौन सा है, देह लता हो गया। अब इसमें भी बताना है, देखना ध्यान से, क्या लिखा है, देह लता। देह माने आपका शरीर हो गया, लता मतलब क्या हो गया, देह के समान लता होगी क्या, शरीर के समान लता होगी ना, लता के समान देह होगी, ठीक है, लता के समान देह होगी, मतलब के समान आया, मेन चीज है कर्मधारय हो गया। इसको ध्यान से समझ लेना, तो यहाँ पर मामला अपने आप सुलझ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है कर्मधारय समास को जो है पूरा विस्तार से देखा है। अगर फिर भी किसी प्रकार का संदेह है आपको तो कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।